नमस्कार, मैं शुभम कुमार गुप्ता। स्वास्थ्य चर्चा के सीरीज के क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं गोरखपुर जनपद के शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर तथा आईएमए रेसिडेंट डॉक्टर शिवशंकर शाही के वहाँ। जिस तरीके से कोविड की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तीसरे लहर को लेकर के चर्चाएं पूरे देश भर में सुनने को आ रही है। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर शिवशंकर शाही जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले, तीसरी लहर कोविड की बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। सबसे पहले एज ए कंसल्ट डॉक्टर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोटेक्शन के रूप में कि लोग कैसे इस लहर से अपने आप को सेफ्टी रखें? देखिए, सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार बोलता हूं। मैं डॉक्टर शिवशंकर शाही, निदेशक शाही ग्लोबल हॉस्पिटल तारामंडल तथा अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा संघ गोरखपुर बना के बोल रहा हूं। कोविड की पहली लहर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन काम किया था समाज के लिए, चर्चा करेंगे। दूसरी लहर में भी हमने कोरोना से दो हाथ मिलाया है और तीसरी लहर भी आ गई है। ये छिपा नहीं, किसी लहर आ चुकी है, चूँकि केसेस कुछ छिपाए जा रहे हैं, लोग खुलकर जांच नहीं करवा रहे हैं, इसलिए सामने नहीं आ रहा, लेकिन तीसरी लहर आ चुकी है। इसलिए जो इलाज, जो बचाव का काम पहले था वही अब भी है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि वायरस या बैक्टीरिया जो बीमारी होती है, इसको मारने का एकमात्र हथियार वैक्सीनेशन होता है। अगर आप लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवाए हैं तो पूरा दूसरा डोज लगवा लें। बच्चे और सीनियर सिटीजन, हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर के लिए आज से थर्ड डोज, प्रिकॉशन डोज, जिससे बूस्टर डोज का तो भी लगना चालू हो गया है। सब लोग वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन एकमात्र साधन है जो इस बीमारी से दो हाथ मिला सकता है। लेकिन इसके साथ पहले से बताया जा चुका है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हेल्थी भोजन, इम्यूनिटी, अच्छे विचार, अच्छे सोच के साथ आपको इस समाज में रहना पड़ेगा। एक बात आपको बता दें, कोरोना ये शिक्षा दे दिया है कि आपको स्वस्थ रहना ही पड़ेगा। आपको खुद लड़ना है बीमारी से, न कि कोई आपकी मदद करने आएगा। हम तभी आएंगे, आपको ज्ञान दे सकते हैं, पहचान बता सकते हैं। भगवान ने अगर आपको भर्ती की आवश्यकता पड़े, डॉक्टर का काम भर्ती करने के बाद भी होता है, उसके पहले भी होता है। तो हम पहले अगर कोरोना को रोक दें तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े संख्या में लोग संक्रमित हुए और मौत के गाल में भी समा गए। आपने भी एक अच्छी सेवा प्रदान की शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के जरिए। लेकिन अगर हम तीसरी लहर की डॉक्टर साहब बात करें तो माइल्ड सिम्टम देखने को मिल रहा है। ऐसा पहले लहर में भी देखने को काफ़ी मिला था। तो इस बार ओमिक्रॉन का भी संकट है, डेल्टा प्लस का भी संकट है। लोग समझ नहीं पा रहे, सर्दी जुकाम हो रहा है और अभी आपने भी कहा कि जांच नहीं हो पा रही। तो क्या सिम्टम है, कैसे बचाव किया जाए सिम्टम के बारे में? देखिए, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत माइल्ड सिम्टम दे रहा है, लेकिन यही वायरस जान भी ले रहा है। आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, मीडिया में पढ़ रहे होंगे, अमेरिका में कितनी तबाही मची हुई है। इसीलिए हमको इससे बचाव तो रखना, अलर्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। शुरू में माइल्ड सिम्टम हो रहे हैं, जिससे गले में थोड़ी खराश हो रही है, बुखार हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है और किसी किसी को पतली दस्त लग रही है। ये 4-5 सिम्टम करके वायरस आ रहा है। और मैं देखता हूँ अभी तक डॉक्टर लॉबी में जितने डॉक्टर को गले में खराश और हल्का सा बदन दर्द हुआ, कोरोना पॉजिटिव आए हैं। समाज के ढेर सारे लोग ये मानकर नहीं करवा रहे हैं, हमारे कहने में नहीं करवाने, नहीं तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, अननेसेसरी पैनिक मचेगी। लेकिन सबको चेक कराना चाहिए, आइसोलेट रहना चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी धीरे धीरे फैलेगी, अगर कभी बहुत बड़ी क्राइसिस आती है तो हम अपने रिसोर्सेस से उसका मैनेज कर सकते हैं। एक साथ फैलेगी, सेकेंड वेव की तरह, पैंडेमिक की तरह फैलेगी, तो फिर हम उसको सामना करने के लिए हमको सेकेंड वेव की तरह काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको कोई माइल्ड सिम्टम हो तो आप इसका जांच कराएं, अपने को अलग थलग आइसोलेट हो जाएं और मान के चलें कि मुझे कोरोना हुआ है। 6 से 7 दिन 10 दिन तक हम आइसोलेट रहें और फिर अपने रूटीन करें प्रचलन। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि जो माइल्ड सिम्टोमेटिक्स जो लोग हैं, जिनको हम एसिम्टोमेटिक्स कह रहे हैं, उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। घरों में वो कैसे प्रिकॉशन अपनाएं, क्योंकि घरों में भी एक चिंता बनी रहती है कि हमारे फैमिली के किसी और सदस्य के साथ ना हो जाए। घरों में वृद्ध भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो घरों में होम क्वारंटाइन के बीच कैसे प्रिकॉशन अपनाया जाए, अपने जानना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए, दूसरे आने के बाद जब तीसरी की संभावना हुई थी तो हम लोगों ने अपने संगठन के थ्रू पूरे डिस्ट्रिक्ट में
ब्लॉक लेवल, गांव लेवल अपनी एक टीम बनाए पड़े हैं कि अगर कुछ आता तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। उस टीम में साफ बताया गया, उस एक टॉपिक था होम क्वारंटाइन, या उसको किसी मैरिज हॉल या किसी पब्लिक बड़ी बिल्डिंग में उसको आइसोलेट करने के लिए रखा गया था। उसमें बहुत ध्यान देना है कि जो हाई रिस्क लोग हैं, जैसे शुगर हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुई, कैंसर हुआ, लीवर के मरीज हैं, इनको इनसे बहुत ही दूर रहना है। बुजुर्ग लोग हैं, दूर रहना है। बच्चों को दूर रहना है। इन लोगों को उनके पास नहीं जाने देना है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन रेट पहले वाले वायरस से, हम मान के ओमिक्रॉन चलते हैं, मानकर चलते हैं, इसका इन्फेक्शन पहले वायरस से 50 गुना से ज़्यादा अभी थी है, तो फैल सकता है। इसलिए होम क्वारंटाइन में अपने पास इन लोगों को एकदम बताने दें, या इन लोगों को घर से अलग घर में रखें, रिश्तेदार के भेज दें, या दूसरे फ्लोर पर रहें, सेम फ्लोर पर ना रहें। जो हाई रिस्क लोग हैं, आप अपने रूम में रहें, आप मैगजीन पढ़ें, कोई टेंशन ना आए, क्योंकि चिंता होगी तो स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रॉन्ग निकलेगा, फिर आपकी इम्यूनिटी कम होगी, फिर आप प्रसन्न होंगे। कुछ संगीत, कुछ म्यूजिक, कुछ भजन, कुछ गायन, कुछ योगा करते रहें। अपने रूम में रहें, खाना कोई लाकर देता ले लें, कोशिश करें अपनी थाली धोकर ही बाहर फेंकें, और अपने फ्लोर पर, अपने रूम में केवल हेल्दी आदमी जो मजबूत हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं, उन्हीं को आने दें। ये मेरा सुझाव है। डॉक्टर साहब, इलेक्शंस होने हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश सहित बिहार में भी इलेक्शंस हुए थे, पश्चिम बंगाल में हुए थे, सेकेंड वेव में काफ़ी मात्रा में जो प्रचार प्रसार था ओमिक्रॉन का वो बढ़ा। अब तो 5 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं। क्या लगता है ऐसे इलेक्शन के समय में और ये सेकेंड वेव, इसका समन्वय कैसे हो पाएगा? कैसे लोग प्रसार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, थर्ड वेव में साइंटिस्ट और डॉक्टर लॉकडाउन के खिलाफ है, क्योंकि हम 2 तबाही झेल चुके हैं, तीसरी तबाही झेल नहीं सकते हैं। हम कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सारा काम करेंगे, सारा काम कर रहे हैं। ऐसे इलेक्शन, गोरखपुर में खिचड़ी के मेला, माननीय हेल्थ मिनिस्टर राजा जयप्रताप सिंह आए थे, तो उसमें खिचड़ी के मेले कोई क्वेरी करिए भाई, थोड़ा हम डिस्टेंस रखेंगे, माघ मेला आने वाला है, हम कब तक भागेंगे, समाज को कब तक दूर रखेंगे, श्रद्धा से कब तक दूर रहेंगे। अब हमको इसी के साथ जीना है। कल डेल्टा आया था, कभी गामा आएगा, कभी बीटा आएगा, इनके बदलते रहेंगे। अभी देखिए डेल्टा प्लस कोई नया स्ट्रेन आ रहा है। अब तो कल रिसर्च में सामने आया कि तो अमेरिका में ओमिक्रॉन और डेल्टा का मिलकर डेल्ट्रॉन हो गया है। हाँ, तो हमको इसी के साथ जीना है, इसके प्रिकॉशन को लेकर जीना है और स्वस्थ रहना है। हम सब कुछ करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और अपना कोरोना प्रोटोकॉल के नियम को फॉलो करके सब कुछ करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। वैक्सीन जब से आई, एक र्यूमर सुनने को मिला पूरे भारत में, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी कई लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। कुछ को ओमिक्रॉन का केस देखने को मिला और कहीं डेल्टा वेरिएंट का केस देखने को मिला, तो अभी भी र्यूमर बनी हुई है। तो क्या वैक्सीन का काम नहीं कर रहा है तीसरे लहर में, या वैक्सीन कितना प्रभावी है? देखिए, इस पर बहुत मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि वैक्सीन आपकी मदद करेगा, इन्फेक्शन को नहीं रोकेगा। वैक्सीन बीमारी की सीवियरिटी को कम होगा। इसको मैंने अम्ब्रेला मॉडल नाम दिया है। जैसे बारिश आती है, हम छाता लगाते हैं, छोटी मोटी बारिश आती है, मैं नहीं भीगता हूँ। बहुत तेज बारिश आएगी तो थोड़ा पैर भीगेगा, और आंधी आएगी तो छाता उड़ा ले जाएगी। सुरक्षा तो करता है। तो वैक्सीन एक अम्ब्रेला तरह में सुरक्षा करता है, इसीलिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। अगर माइल्ड सिम्टम है, 99% लोगों को कम सीवियरिटी का सिम्टम आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो वैक्सीन तो लगाना ले, ये दिमाग से निकालना है कि वैक्सीन लगा तो आपको कोरोना नहीं होगा, वैक्सीन आएगा तो मौतें नहीं होंगी। दोनों होगा, लेकिन कम होगा, बहुत कम होगा, हद से ज़्यादा कम होगा। इसलिए वैक्सीन यूजफुल है, फायदेमंद है। हम लोग वैक्सीन लगाकर ही कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं। एक जिम्मेदार मीडिया होने की वजह से हम भी अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए, वैक्सीन लगवाइए। इसके साथ ही जो भी सोशल डिस्टेंसिंग्स है, जो भी गाइडलाइन ICMR चाहे मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो भी बताया जा रहा है, उसका पालन कीजिए, क्योंकि बचाव ही इससे लड़ाई में एक बड़ा साधन हो सकता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।